सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर के पिछले वीडियो में हमने एजुसेट के बारे में बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने कंप्यूटर का नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन के बारे में। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो BTC DLED थर्ड सेमेस्टर के सन 2017 के पेपर में, इसके अलावा सन 2018 के पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको सेपरेट वीडियोस के तहत देखेंगे। तो जो हमारा मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है, इसी के अंतर्गत जो है वो वेब पोर्टल आता है। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है हमारे इसी से कवर हो जाएंगे। तो बात करें मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन की, तो इंग्लिश में हम कहते हैं इसको ओपन डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेस। नाम से ही स्पष्ट है, मुक्त डिजिटल है, यानी कि एक तो डिजिटलाइजेशन का रूप हो और उसके साथ साथ ओपन टाइप का हो, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ना हो, कोई भी जो है वो इजीली तरीके से उसको ग्रहण कर सके या इजीली तरीके से सबको प्राप्त हो। तो इसका एक रूप जो है वो वेबसाइटों के रूप में हम देख सकते हैं। तो आपने भी देखा होगा जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, बहुत सी नवीन चीज़ें जो हैं, आधुनिक चीज़ें जो हैं हमारे जो दैनिक कार्य हैं उनमें शामिल होती जा रही हैं। और इंटरनेट का उपयोग जो है वो इस कदर बढ़ता जा रहा है कि जो काम पहले मनुष्यों के द्वारा होता था, अब वो इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही सुगमता से और शीघ्रता से हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं क्या है हमारा मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन। तो शिक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि इसकी रूपरेखा व उद्देश्यों को समझने के लिए कई प्रकार की जानकारियों की आवश्यकता है। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें कई वेबसाइटों पर उपलब्ध शिक्षा संबंधी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। आप भी देखते हैं शिक्षा संबंधी बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जिस पर आप डायरेक्ट विजिट करके आपको जो भी सर्च करना है या आप कोई चीज़ पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हैं तो वो इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। उस पर जो है अपार भंडार है। और अब तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, बहुत सी जो बुक्स हम किताबों यानी कि पन्नों में पढ़ते थे, अब उनका डिजिटल रूप जो है वो PDF फॉर्मेट में या जो ई-बुक जिसको हम कहते हैं उस फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं जो सूचना प्रदत्त वेबसाइट हैं, इन्हीं को जो है हम मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे जैसे इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट से जुड़कर जो है वो वेबसाइट आई, वेबसाइट पर ही आप विजिट करके कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और इन्हीं वेबसाइटों को मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कहा जाता है। आगे बात करें तो शिक्षक तथा शिक्षार्थी द्वारा इन सूचना स्रोतों के माध्यम से, चाहे वो शिक्षक हो या साथ साथ कह सकते हैं शिक्षार्थी, दोनों ही जो है इन सूचना स्रोतों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो शिक्षक होता है कहीं ना कहीं उसको भी पढ़ना पड़ता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा क्यों ना हो, क्योंकि जो शिक्षा है उसका कोई अंत नहीं है। आप जितना भी जो शिक्षा है ग्रहण करते जाएंगे वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो जो शिक्षक है उसको भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी जो है वो इंटरनेट पर जाकर जो है जो भी उसको शैक्षिक संबंधी सूचना प्राप्त करनी होती है वो प्राप्त करता है। और शैक्षिक सूचनाओं को प्राप्त करने में भी इन स्रोतों का प्रमुख योगदान है। मुक्त डिजिटल शैक्षिक स्रोतों के संसाधन की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा है इसमें ई-बुक्स, जो हमने अभी आपको बताया भी। ई बुक क्या होती हैं? वे पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं। जो भी किताब हम पन्नों में पढ़ते हैं उसका डिजिटल रूप यानी कि PDF फॉर्मेट में, जैसे आपने फ़ोटो खींच के पूरी बुक की PDF बना दी, तो वो हमारा ई बुक कहलाता है। ई बुक जो है वो वेबसाइटों पर उपलब्ध रहती हैं। बहुत सी वेबसाइटों पर उन्हें परचेस करना पड़ता है और बहुत सी वेबसाइट पर जो है वो ऑलरेडी मुफ्त भी होती हैं। इन पुस्तकों के प्रयोग से छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री एकत्रित कर सकता है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि प्रत्येक छात्र को घर बैठे ही विभिन्न शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता भी हो जाती है। क्योंकि किताब खरीदने आपको बाहर जाना पड़ता है, पर वेबसाइट पर आप डायरेक्ट विजिट करके जो है कुछ भी जो है वो सर्च कर सकते हैं और आपकी ज़रूरत का जो मैटर है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं।
ई बुक्स का प्रयोग विश्व का कोई भी छात्र कर सकता है। इस सेवा में कुछ पुस्तकें भी उपलब्ध होती हैं जिनको डाउनलोड करने के लिए शुल्क देना होता है, मैंने अभी आपको बताया, तथा कुछ पुस्तकों को निःशुल्क भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके माध्यम से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है तथा एक ही विषय पर विभिन्न विद्वानों के सुझाव व विचार जो है वो ई बुक्स के माध्यम से संकलित किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर बुक खरीदी है तो आप जो भी उसमें थॉट देख रहे होंगे तो आप उस बुक तक ही सीमित रहेंगे, परंतु यदि आप नेट पर ई बुक की सहायता से देखेंगे तो किसी बुक में कुछ अच्छा होगा, वहाँ से आप नोट डाउन कर लेंगे, किसी बुक में कुछ, तो अनेक विद्वानों के सुझाव व मत जो है आपको इसके द्वारा मिल जाते हैं। इस प्रकार ई बुक्स वर्तमान समय में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सूचना स्रोत के रूप में कार्य कर रही है। इसके द्वारा छात्रों को शिक्षण सामग्री की उपलब्धता में भी सहयोग प्रदान करता है। दूसरा हमारा है वेब पोर्टल, जो कि हमारा 2018 के पेपर में पूछा भी गया था। तो बात करते हैं वेब पोर्टल की। तो वेब पोर्टल एक प्रकार के संबद्ध पेज होते हैं जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उसमें जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इन सूचनाओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस लिंक पेज को खोलकर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी वेबसाइट है, ऐसा नहीं है केवल उसमें एक ही कोई ऑप्शन होता है, उसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो जिस ऑप्शन की आपको ज़रूरत होती है उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं और उस पेज से लिंक उस पेज पर जो है आप उस टैब के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो वही हमारा लिखा है यहाँ पर। इन सूचनाओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस लिंक पेज को खोलकर जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण भी दिया है कि उदाहरण के लिए हमको गूगल का वेब पोर्टल देखना है तो सर्वप्रथम हम गूगल टाइप करेंगे। इसके पश्चात स्क्रीन पर जो है वो वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा और इसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे सामने उपस्थित होंगे। ये विकल्प स्टॉक मूल्य, ईमेल, समाचार, सूचनाएं एवं आंकड़े आदि से संबंधित होंगे। आपने भी देखा होगा जैसे बीच में गूगल लिखा रहता है, उसके साथ साथ जो है साइड में जीमेल और ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसी पेज से लिंक होती हैं। यदि हमको सूचना संबंधी जानकारी की आवश्यकता है तो उस पर हम क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमको प्राप्त करनी है उसको हम डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार अन्य वेबसाइटों के भी वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग वेब पोर्टल हम इजीली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण में जैसे कि याहू, गूगल आदि हो जाएंगे। तो यही था हमारा शिक्षा के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन और वेब पोर्टल इसके अंतर्गत आने वाले संसाधन में ही आ जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।